दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घोड़े की आंखों की दोनों तरफ ये पट्टी क्यों लगी होती है, या फिर राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? अच्छा, ये तो जानते होंगे कि हर साल डिक्शनरी में कितने वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए इन अनसुने फैक्ट्स के अलावा और भी ऐसी बहुत सी रोचक जानकारी जो बना देगी आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, घुड़सवारी करना भी एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन टांगे की सवारी तो आप सभी ने भी कभी न कभी की ही होगी। लेकिन शायद ही आपने कभी ये ध्यान दिया होगा कि इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले हर घोड़े की आंखों के बगल में ये पट्टी लगी होती है, फिर चाहे वो बसंती की धन्नो ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। अगर आप सोच रहे हैं कि ये घोड़ों को क्यों पहनाई जाती है, तो बता दें कि घोड़ों के देखने का एंगल 180 डिग्री तक चौड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अगल बगल की चीजों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने रास्ते को छोड़कर कहीं और ही निकल जाता है। ऐसा ना हो और घोड़ा शांति से अपने रास्ते पर चलता रहे, इसके लिए ही उसकी आंखों पर चमड़े की ये पट्टी लगी होती है, जिसे हॉर्स ब्लाइंडर्स कहते हैं, जिसे लगाने के बाद एक घोड़े की आईसाइट 90 डिग्री तक कम हो जाती है और वो सीधा अपने रास्ते पर चलता रहता है और घुड़सवार पटखनी खाने से बचे रहते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि अगर चार्जर के यूएसबी प्लग में पेन ड्राइव लगाई जाए तो क्या होगा? क्या पेन ड्राइव ब्लास्ट कर जाएगी या फिर पूरे घर की ही बत्ती गुल हो जाएगी? तो दोस्तों, बता दूं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चार्जर से पेन ड्राइव में ना तो डायरेक्ट करंट पास होता है और ना ही उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई पर ब्लास्ट हो जाए। दोस्तों, एक पेन ड्राइव में 4 वायर्स होते हैं, जिसमें 2 पावर सप्लाई के लिए और बाकी के 2 फाइल ट्रांसफर के लिए होते हैं। वहीं चार्जिंग अडाप्टर में सिर्फ 2 ही पावर सप्लाई के वायर होते हैं, जो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए होते हैं। इसीलिए जब आप पेन ड्राइव को चार्जर से कनेक्ट करके स्विच को ऑन करेंगे तो पेन ड्राइव में पावर जरूर सप्लाई होगी, लेकिन ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन ज्यादा देर तक लगे रहने पर पेन ड्राइव गर्म हो सकती है। खैर दोस्तों, आपके इनोवेटिव दिमाग में ऐसे खुराफाती आइडियाज आते रहते होंगे, लेकिन ऐसे उल्टे काम करने से अच्छा है कि पेन ड्राइव को उसके लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बनी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब भारत के अंबाला एयरबेस पर राफेल उतरा था तो दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई। खैर, राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान की पायलट शिवांगी सिंह है, जिन्होंने इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया था। वुमेन पायलट शिवांगी सिंह 2017 में वायुसेना में शामिल हुई और वो वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। तो दोस्तों, हमारी इस हिम्मती महिला पायलट के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब से सुंदर पिचाई का नाम पद्म अवार्ड के लिए जारी हुआ, तब से लोगों के बीच एक सवाल बहुत ज्यादा घूमने लगा कि सुंदर पिचाई भारतीय है या फिर अमेरिकी। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई भारतीय ही है, लेकिन अब उनकी नागरिकता अमेरिकी है, जो पद्म अवार्ड की लिस्ट में उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक अमेरिकी को ये भारतीय सम्मान क्यों मिल रहा है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि भले ही सुंदर पिचाई अब एक अमेरिकी नागरिक है, लेकिन बतौर गूगल सीईओ उन्होंने भारत का परचम विदेशों में लहराया है, इसीलिए उन्हें भी ये सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जब भी हम अपने देश के जवानों को वर्दी पहने और बंदूक ताने देखते हैं तो उनके चेहरे पर गजब का शौर्य दिखता है और उनके इसी जज्बे के आगे दुश्मन भी पानी मांगता है। पर इन सब चीजों के बीच कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि सेना में भर्ती होने वाले जवानों के बाल हमेशा छोटे ही होते हैं? जानते हैं क्यों? दोस्तों, बाल छोटे हो तो आसानी से उनकी देखभाल की जा सकती है, क्योंकि एक सैनिक को और भी बहुत से जरूरी काम करने होते हैं और वो बालों को संभालने में अपना टाइम नहीं लगा सकता। सभी के बाल छोटे हो तो एक बराबरी बनी रहती है और कोई अपने बालों के बड़े छोटे होने के कारण खास नहीं बनता। जब बाल छोटे हो तो सिर को भी ठंडक मिलती है, हेलमेट पहनने में दिक्कत नहीं होती और सिर भीग भी गया तो भी जल्दी सूख जाता है। दोस्तों, देश के जवानों को कभी भी फील्ड में उतरना पड़ सकता है,
फिर लड़ाई के दौरान बारिश हो या फिर रास्ते में कोई नाली या नदी आए, वो उसकी परवाह नहीं करते। ऐसी कंडीशन में बाल बड़े हो तो परेशानी का सबब बन सकते हैं, और वहीं अगर जुल्फें आंखों के सामने आ गई तो निशाना भी चूक सकता है। तो दोस्तों यही कुछ कारण है जो हमारे देश क्या कई देशों के जवान फैशन की परवाह किए बगैर अपने बालों को छोटा ही रखते हैं और देश की सेवा करते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये है ब्लैक डायमंड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कट डायमंड कहा जा रहा है। एक शीशे के सेफ में बंद इस छोटे से हीरे का दाम $50 लाख यानी कि 37 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। एनिग्मा के नाम से जाने जाने वाला ये हीरा 555.55 कैरेट का है और इसे दुबई के सौदबी की गैलरी में बिक्री से पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है। सौदबी के नीलामी घर की ज्वेलरी विशेषज्ञ सोफी का कहना है कि हो सकता है कि इस दुर्लभ हीरे का निर्माण 2.6 अरब साल पहले किसी उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने की सूरत में हुआ होगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस दुर्लभ ब्लैक डायमंड को बिटकॉइन का इस्तेमाल करके भी खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप इंग्लिश में कितने वर्ड्स जानते हैं तो आप में से कईयों का जवाब 500, कईयों का 5000 तो कईयों का 10,000 तक होगा। लेकिन अगर लिखने को कह दिया जाए तो कुछ कॉमन वर्ड्स लिखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती घूमने लगेगी। वैसे कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 1 मिलियन से भी ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अब तक ये सारे वर्ड्स किसी भी एक डिक्शनरी में एडेड नहीं है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के लेटेस्ट एडिशन में भी अब तक सिर्फ 1,71,476 वर्ड्स ही नोटेड हैं। दोस्तों 2037 तक पूरा होने वाले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के तीसरे संस्करण के एडिटर्स का अनुमान है कि ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में नए शब्दों को जोड़ने की दर लगभग 4,000 वर्ड्स पर ईयर है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि हम और आप कितने इंग्लिश के वर्ड्स याद रख पाते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे की मौत से बड़ा दुख कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी घटना उन्हें अंदर तक झंझोर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया के एक माता पिता के साथ, जब 14 साल की उनकी बेटी ने टीबी के कारण अपना दम तोड़ दिया। जवान बेटी की अचानक हुई मौत पर वो ऐसे सदमे में गए कि 2 महीने तक उसे बिस्तर पर सुलाकर लोरी सुनाते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी एक दिन जाग उठेगी, जिसके लिए उन्होंने हवन भी कराया। लेकिन जब लाश सड़कर महकने लगी तो आखिरकार पड़ोसियों को भी इस बात का पता चल गया। फिर पड़ोसियों के काफी समझाने के बाद ही माता पिता ने भारी मन के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज मैं जिन भाइयों के बारे में आपको बताऊंगा वो किसी मेले में नहीं बल्कि देश के बंटवारे के वक्त बिछड़े थे और पूरे 75 सालों बाद मिले। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बिछड़े 2 भाइयों का मिलन करतारपुर कॉरिडोर में 75 साल बाद तब हुआ जब वो पूरे तरीके से अपना बचपन और जवानी खो चुके थे। फिर भी जैसे ही दोनों भाई एक दूसरे से मिले तो अपने प्यार भरे आंसुओं को छलकने से नहीं रोक पाए और गले मिलकर फूट फूट कर रोए। तो दोस्तों ये थी कहानी मोहम्मद सिद्दीकी और हबीब के मिलन की। ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है नारुतो ने। दोस्तों नारुतो अपने फैक्ट के जरिए हमें बताते हैं कि पृथ्वी से जो भी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं वो ईस्ट की तरफ ही लॉन्च की जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धरती वेस्ट की तरफ घूमती है, तो ऐसे में अगर हम ईस्ट की ओर रॉकेट लॉन्च करते हैं तो इससे पृथ्वी की रोटेशन स्पीड से एक और बड़ा बूस्ट मिलता है। फिर जब अंतरिक्ष यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की ऑर्बिट स्पीड के सेम डायरेक्शन में हो जाता है और फिर रॉकेट इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर अपने रास्ते पर ले जाने के लिए अपना फाइनल बूस्ट देता है। तो कुछ इसी तरह हम अर्थ और सन दोनों के ऑर्बिट रोटेशन की डायरेक्शन का फायदा उठाते हुए अपने मंजिल ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फ्यूल कंजम्पशन को कम कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले पता था? मुझे तो नहीं पता था। नहीं पता था तो दीजिएगा इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।